द फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज। सुन आप, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस पूछ रहा है। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है बताइए आप? v इक्वल्स टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। और एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है? नहीं होता? मानते हो कि नहीं मानते? एक रूल है, देखो पता है क्या, इसको माइनस साइन को जब अंदर लेके जाते हैं तो प्लस में पाई कर देते हैं। देखो a इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई, ऐसा करते हैं। करते कि नहीं करते ऐसा? एक बार को बताता हूँ अभी, करते कि नहीं करते मुझे भी ध्यान नहीं है। क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास मैथ्स कहाँ से आ गया? मैं बताता हूँ कैसे। सुन आप मुझे एक बात बताओ, साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30, इसके अंदर मैं 180 ऐड कर देता हूँ। साइन 30 प्लस 180 कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? -1/2 आएगी ना। इसका मतलब है जब भी किसी एंगल में 180 ऐड करते हैं, जब भी किसी साइन के केस में जब भी किसी एंगल में 180 ऐड करेंगे तो आगे माइनस साइन लगेगा। ये रूल है, याद कर लो आप। कोई भी एंगल हो चाहे, कोई कहते हैं साइन 60 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू सबको पता है √3/2। साइन 60 प्लस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -√3/2। आगे एक माइनस साइन लग जाएगा, सीधी सी बात है। ये रिजल्ट याद कर लो, फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। है तो मैथ्स की बात, लेकिन मैं पता क्या आप क्या है कि जो जरूरत पड़ती है ना बीच बीच में मैथ्स की, जिन बातों की, वो बातें 25-30 ज़्यादा नहीं होंगी, वो बातें 30-40 होंगी और हद से 50 होंगी। वो 50 बातें बीच बीच में बताई जाती हैं। और जब वो बातें मैं सारी इकट्ठी बता दूँ ना तो भी याद नहीं रहेंगी। मैं ऐसे कर चुका, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब बोरिंग क्लास हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होता। और ना वो उसको फिर अप्लाई कर पाता। जब उसका एप्लीकेशन हो रहा होता है, एप्लीकेशन जब हो रहा होता है ना, तभी उस चीज़ की मतलब जो अहमियत हमें नज़र आती है। ठीक है, तभी हमें याद रहता है। ठीक है, अब सुनो, इसको माइनस साइन हटा के मैं कहाँ ले गया? इसको अंदर ले गया, प्लस पाई हो गया ना। अच्छा, एक रिजल्ट और याद कर लो। इस v को लिख सकते हो आप, इस v को, इसको तो ऐसे लिख दिया, इसको लिख सकते हो a ओमेगा, साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो ओमेगा टी प्लस π/2, ऐसा भी कर सकते हो। इसको ऐसे कर सकते हैं, कोस को साइन में बदलने के लिए प्लस π/2 करते हैं, कोस को साइन में बदलने के लिए क्या करते हैं? इस बात का प्रूफ क्या है? सुनो आप, इस बात का प्रूफ क्या है ये बताइए। कोस 30 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? तो आप एक काम करो, इसके अंदर 90 ऐड कर दो और साइन की निकाल दो। 30 प्लस में 90, सेम ही वैल्यू आएगी। साइन 90 प्लस 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ आप? साइन 90 प्लस 30 की वैल्यू साइन 120 हो गया। साइन 120 भी √3/2 होता है और कोस 30 भी √3/2 होता है। चेक कर लो आप। अगर कोई ये कह दे कि कोस 60 की वैल्यू निकाल लो, किसी को ध्यान नहीं है कोस 60, सर मैंने साइन की सारी वैल्यू याद की थी सर, कोस की याद नहीं है भी, कोई बात नहीं। इसमें कितने ऐड करोगे आप? 90 ऐड कर दो तो साइन ऑफ 60 प्लस में साइन 150 की वैल्यू निकाल लो तो कितनी आएगी? 1/2, और ये भी 1/2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ओमेगा कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो आप? साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब सुनो आप, इसमें माइनस साइन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी क्या है? प्लस। इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है। अब ये होता है फेज एंगल। अब इनको कंपेयर कर लो, अब इन दोनों कंपेयर कर लो, डिफरेंस देख लो। इसमें ओमेगा टी प्लस π/2 है, इसमें ओमेगा टी प्लस पाई है। इनका डिफरेंस लोगे π/2 आएगा। डिफरेंस लोगे क्या आएगा? π/2 आएगा डिफरेंस लोगे तो। समझ में आ रही बात आपको? तो डिफरेंस π/2 आएगा। π/2 मतलब ये आंसर है। एक्चुअल में फेज डिफरेंस कंपेयर करना हो तो यहाँ पे दोनों का प्लस प्लस होना चाहिए और दोनों का साइन साइन होना चाहिए, तब जाके कंपेयर कर लिया करो आप। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस को कंपेयर कर सकते हो आप। कोई कहते हैं ना, इसी यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि एक्स और वी में फेज डिफरेंस बताओ, तो कैसे करोगे? एक्स और वी में फेज डिफरेंस, एक्स की इक्वेशन क्या लिखोगे? ए साइन ओमेगा टी, और वी की क्या होती है? ए कोस। अभी कंपेयर नहीं कर सकते आप क्योंकि इसमें साइन है, इसमें क्या है? कोस। यार इसमें साइन है, इसमें कोस है, कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो इसको साइन में कन्वर्ट करोगे पहले। किस में कन्वर्ट करोगे आप इसको? कैसे करोगे? ये ओमेगा आएगा यहाँ पे, ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। अब देखो, इसमें साइन, इसमें भी साइन, इसमें प्लस, इसमें भी प्लस, तो इसका फेज एंगल है ओमेगा टी, इसका फेज एंगल क्या है? ओमेगा टी प्लस π/2। तो डिफरेंस कितने का आया? π/2 का। तो फेज डिफरेंस π/2 का क्या इसमें? यार बात समझ में आएगी नहीं आई आपको?
कोई शक किसी को इस बात में?